दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अकेले कोशिश करते रहते हैं और थक जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। दोस्तों, सफलता का यह रहस्य ताकत में नहीं, पैसे में नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड की शक्ति में छुपा है। आज की वीडियो आपकी सोच का स्तर निश्चित तौर पे बदलेगी और बदल सकती है। दोस्तों, हम अक्सर मानते हैं कि सफलता एक अकेले व्यक्ति की यात्रा है, लेकिन इतिहास गवाह है बड़ी सफलता कभी अकेले नहीं मिली। हर महान उपलब्धि के पीछे एक नहीं कई दिमाग एक साथ जुड़े होते हैं। इसी को कहा जाता है मास्टरमाइंड पावर। दोस्तों, आइए जानते हैं मास्टरमाइंड क्या है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मास्टरमाइंड एक मोटे तौर पे ये समझ आता है, या एक डिक्शनरी मीनिंग भी है, एक माइंड का स्तर, इंडिविजुअल व्यक्ति के माइंड का स्तर कि जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने में कैपेबल होता है। लेकिन हमारी जो वीडियो है ये मास्टर माइंड, कलेक्टिव माइंड की हम बात करना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों का मिला जुला माइंड जब एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता है तो निश्चित तौर पे पाथ ब्रेकिंग काम करता है। हमारा उससे रिलेटेड यह वीडियो है। दोस्तों, आइए जानते हैं मास्टर माइंड का क्या मतलब है। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक समान लक्ष्य के लिए सकारात्मक भावना और सहयोग से काम करें। दोस्तों, यह सिर्फ लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि यह विचारों की ऊर्जा, अनुभवों की साझेदारी और सामूहिक बुद्धि की ताकत का सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन होता है। जब दो दिमाग एक दिशा में सोचते हैं तो तीसरा दिमाग जन्म लेता है, जो कमाल का होता है। ये दोस्तों, अब बात करते हैं मास्टरमाइंड की असली शक्ति क्या है। दोस्तों, मास्टरमाइंड की शक्ति इसलिए काम करती है क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अनुभव होता है, हर दिमाग अलग समाधान सोचता है। एक की कमजोरी दूसरे की ताकत बन जाती है। अकेला दिमाग सीमित सोचता है, सीमित दूरी तक सोच पाता है, लेकिन मास्टरमाइंड असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है और उसकी पावर कमाल की होती है। ये दोस्तों एक उदाहरण से समझते हैं, व्यापार से रिलेटेड एक उदाहरण समझते हैं। एक सफल बिजनेस कभी एक आदमी से नहीं चलता। कोई रणनीति सोचता है, कोई मार्केटिंग सोचता है, कोई फाइनेंस संभालता है, और इसी से बनती है मास्टरमाइंड वर्किंग, और वो बिजनेस दिन रातों रात तरक्की करता है और बहुत ऊपर तक जाता है। उदाहरण 2 में दोस्तों बात करते हैं ग्रुप लर्निंग। दोस्तों, जो छात्र समूह में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और सवाल एक दूसरे से पूछते हैं, वे ज़्यादा गहराई से सीखते हैं और टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं और सफलता को पाते हैं। इसमें अपवाद ही हो सकता है, बहुत से लोग कुछ गिफ्टेड इंटेलिजेंट होते हैं, वो इंडिविजुअल भी स्टडी करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि इंडिविजुअल छात्र पढ़ाई करके सफलता नहीं पा पाते। हम बात कर रहे हैं ग्रुप लर्निंग के फ़ायदों की, जो कि मास्टरमाइंड से जुड़ा हुआ विषय है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अकेले सोचने की सीमाएं। दोस्तों, अकेले सोचते हैं तो उसमें भ्रम यानी कन्फ्यूज़न बढ़ता है, बहुत बारी हो सकता है। किसी अच्छे से जो पढ़ रहा है उसके लिए शायद ना हो, लेकिन ज़्यादातर केस में कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं ग्रुप में तो वो चीज़ें क्लियर होती हैं। दूसरा, गलत निर्णय की संभावना रहती है। आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट भी हावी रहता है, और विकास यानी प्रोग्रेस भी धीमा होता है। ये भी फॉलो नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर केस में जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति काम करता है तो वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करता है। फेल होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा, फेल होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जब ग्रुप में काम होगा तो गलतियां होने के चांस कम होते हैं। यही कारण है कि अकेला व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है, और जो ग्रुप में काम करते हैं वहाँ व्यक्ति थकने के चांस कम होते हैं, बशर्ते कि वो टीम अच्छी होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में काम कर रही हो। आइए दोस्तों, बात करते हैं मास्टरमाइंड को कैसे बनाएं, कैसे जगाएं। स्टेप 1 में बात करते हैं समान सोच वाले लोगों को चुनें। मान लीजिए हम कोई काम करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे मास्टरमाइंड ग्रुप को बनाएं। तो लक्ष्य हमारे उन लोगों के सेम होने चाहिए, सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और वो लोग सारे ईमानदार सोच के होने चाहिए। दोस्तों, भीड़ इकट्ठी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमें गुणवत्ता वाले व्यक्ति उस ग्रुप में चाहिए, तभी हम मास्टरमाइंड पावर को जगा पाएंगे। दूसरा स्टेप इसमें आता है स्पष्ट उद्देश्य तय करें। जी हाँ दोस्तों, मास्टरमाइंड बिना उद्देश्य सिर्फ बातचीत बनकर रह जाता है। इसलिए पूछिए, हम साथ मिलके क्या पाना चाहते हैं और उसे पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तभी हमारी एक डायरेक्शन सही दिशा में बनती है। स्टेप 3 में बात करते हैं दोस्तों, खुला संवाद रखें। दोस्तों, जो भी मास्टरमाइंड पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनमें ईगो यानी अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई डर नहीं होता।
हम पास होंगे कि फेल होंगे, दे आर क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव। विचारों पर कोई रोक नहीं होती, कोई भी व्यक्ति उस ग्रुप में कुछ भी आइडिया दे सकता है, क्योंकि जब अनलिमिटेड आइडिया आएंगे तो वहीं से कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया निकलता है जो सच में कमाल करता है। स्टेप 4 में दोस्तों बात करते हैं नियमित बैठक और समीक्षा। दोस्तों सफल मास्टरमाइंड नियमित चर्चा से मजबूत होता है, क्योंकि जब हमने बात करी कि ग्रुप में काम होगा, ग्रुप में माइंड सोचेंगे, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे डिस्कशन होगी, चर्चा होगी, कुछ गलत बातें बोली जाएंगी, कुछ ठीक बोली जाएंगी, वहीं से एक ऐसी चिंगारी निकलेगी और जो पूरे एरिया को, पूरे संसार को जगमगा देगी। आइए दोस्तों अब जानते हैं, बात करते हैं मास्टरमाइंड से क्या बदलता है। दोस्तों मास्टरमाइंड में काम करने से निर्णय बेहतर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, नए अवसर दिखाई देते हैं और सफलता की गति तेज होती है। दोस्तों याद रखिए, आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं, और जिनके साथ सोचते हैं वही आपकी सीमा तय करते हैं। गलत संगति आपको रोक सकती है, लेकिन सही मास्टरमाइंड का ग्रुप आपको उड़ान देता है। आज से खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किन लोगों के साथ सोच रहा हूँ, किन लोगों की कंपनी यानी सर्कल में मैं उठता बैठता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपना मास्टरमाइंड बदलिए, क्योंकि अकेले चलने से दूरी तय होती है, लेकिन साथ चलने से इतिहास बनता है। और दोस्तों अगर आप भी एक इतिहास बनना चाहते हैं तो अपने मास्टरमाइंड इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे जरूर सोचें और अपने रूटीन को बदलें। और अगर आप खुद में इतिहास बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो ये काम की है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप मास्टरमाइंड को डेवलप करने के लिए कौन से फैक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।